नमस्कार, मैं तैयब हुसैन P4 मेवात न्यूज़ चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम नगर में अग्रवाल धर्मशाला के अंदर है और यहाँ पर एक बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग रखी गई है। तो हमारे साथ में खुर्शीद अहमद जी हैं। तो खुर्शीद अहमद जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस मीटिंग को रखा गया है? खुर्शीद अहमद जी। जो ये मीटिंग हुई है मान्यवर काशीराम जी के बहन मायत कुमारी जी के जो हमारे महापुरुष हैं उनके निर्देशों पे मिलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जालौर में हुआ, पाली में हुआ, बहन मायत कुमारी जी ने पूरे राजस्थान की 200 सभाओं में 200 विधानसभाओं में ये प्रोग्राम दिए हैं। और विधानसभा प्रोग्राम ताकि ये दलितों को जगाया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो भेदभाव किया है, जो उदयपुर में कांड हुआ उसको दिए 50 लाख रुपये, दलित का जो कत्ल हुआ उसको दिए 5 लाख मात्र। तो ये जो भेदभाव की नीति है जो कर रही है, इसके विरोध में भी और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जागृत हो जाओ, ताकि जो बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार रुकें। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने ये मीटिंग रखी है, उद्देश्य इसका कुछ अलग ही नज़र आ रहा है हमें, कोई और उद्देश्य है इसमें? आपको राजनीति में फिर से आप इसी आना चाहते हैं, क्या ये मकसद है आपका? जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये 36 बिरादरी की वो है मीटिंग, और मैं तो एक सेकुलर जमात का आदमी हूँ। जो सेकुलर जमात का आदमी होता है वो कोई ऐसी बात नहीं। जो पार्टी का जो संदेश जो आप कह रहे हो, ये तो इंक्लूड है हमारे जो माननीय रामजी गौतम जी ने भी कह दिया, आने वाले टाइम में जो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको जिताओ। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी में, अगर पार्टी मुझे निर्देश देगी, लड़ाने की कहेगी तो निश्चित लड़ूंगा। खुर्शीद अहमद जी, यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारी पार्टियाँ आई, कुछ बीजेपी के, कांग्रेस के कई विधायक बने। तो आप किस उद्देश्य से, किस मकसद को लेकर आपको लोगों को आकर्षित करोगे कि मैं इस मेन लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ना चाहता हूँ? नहीं, मुख्य लक्ष्य तो यहाँ पर जो आज भी जो पिछड़ापन है शिक्षा का, जो ये कहते हैं कि विकास है, हमें तो कहीं विकास नज़र नहीं आता। सारे इलाके में घूमे हैं, सड़कें नहीं हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो हम यहाँ पर बैठे हैं, नगर हेडक्वार्टर पर बैठे हैं, यहाँ पास में ही वो है डाक बंगला, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। आदमी अगर मान ले कोई अतिथि हो तो कैसे ठहरे? पास में एक भूत का गाँव है जड़गा, वहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। तो मेरे समझ नहीं बैठे इन जो आम मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए, गरीबी के, जो बिजली, पानी, सड़क, ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा है बहुजन समाज पार्टी का। और जो भी दबे कुचलों की जो आवाज़ उठाने की काम करती है बहुजन समाज, उस लाइन पे हम चल के काम करेंगे। हम आपकी बात से आगे बढ़ाते हुए ये बोलना चाहते हैं कि आपने पिछले कुछ 10 वर्ष पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले आप कुछ वर्षों से इस राजनीति से दूर थे। आपका फिर किस उद्देश्य को लेकर मन बना कि मैं फिर से चुनाव लड़ना चाहता हूँ? नहीं, राजनीति से तो कतई दूर नहीं थे। हम संगठन में हमेशा सक्रिय थे। और जो बीच में जो 2008 में हम चुनाव जो लड़ के गए, उसमें कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, गोपालगढ़ कांड हो गया। गोपालगढ़ कांड की वजह से कुछ लोगों में ये हुआ कि भाई स्थिति ठीक नहीं थी, से हम लड़ पाए। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भी जो आम मतदाता का मन था बहुजन समाज का, तो उन्होंने कहा कि भाई खुर्शीद भाई, अब की बार आप चुनाव नहीं लड़े तो ठीक रहेगा, बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी। इसलिए हमने पिछली बार नहीं, हम सक्रिय तो हमेशा ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे, और ज़िंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।